EFM फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसमें हम पढ़ रहे हैं डेटर्स टर्न ओवर रेशो पढ़ा था, और उसके बाद उसी से जुड़ा हुआ है एवरेज कलेक्शन पीरियड या औसत संग्रहण अवधि। औसत संग्रहण अवधि ये वो अवधि है वो हमें क्या बताती है कि जितनी भी हम बिजनेस के अंतर्गत क्रेडिट सेल्स होती है, उधार बिक्री, उसके बदले में देनदारों से जो हमें धन संग्रह या वसूली करने में हमें एवरेज रूप से कितना समय लग जाता है, इस बात की जानकारी एवरेज कलेक्शन पीरियड से मिलती है। औसत वसूली अवधि ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होता है, हम यदि ट्रेड रिसीवेबल्स में औसत दैनिक उधार विक्रय का भाग दे देंगे तो हमारे पास में एवरेज कलेक्शन पीरियड आ जाता है। दिस पीरियड indicates an average period for which the credit sales remain outstanding and measures the quality of debtors. It indicates the speed with which the money is collected from debtors. इस रेशियो को हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं, इसका फॉर्मूला है एवरेज रिसीवेबल्स अपॉन क्रेडिट सेल्स फॉर द ईयर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मंथ्स। यदि महीने में है तो हम नंबर ऑफ मंथ्स ले लेंगे, और डेज इन ए ईयर, एक साल में जितने दिन होते हैं 365 डेज वो हम इसके अंदर लेंगे। इस फार्मूले को सॉल्व करने के लिए हमें दो चीजें देखनी होती हैं कि हमारे एवरेज रिसीवेबल्स कितने हैं, और साथ ही साथ हमारी जो क्रेडिट सेल्स हैं फॉर द ईयर वो कितने हैं। दोनों चीजें हमारे पास में होंगी तो हम एवरेज कलेक्शन पीरियड को निकाल सकते हैं। The average collection period should be compared against the firm's credit policy and turns to judge its efficiency. औसत संग्रह अवधि की संस्था कोई वास्तविक उधार की शर्तों व नीतियों के साथ तुलना करके ऋण संग्रह में हम इससे कुशलता की जांच कर सकते हैं। शॉर्ट कलेक्शन पीरियड इंडिकेट्स प्रॉम्प्ट पेमेंट बाय डेटर्स। जो हमारा शॉर्ट यदि कलेक्शन पीरियड है, बहुत कम है, तो क्या बताता है कि जो देनदार हैं वो हमारे पेमेंट करने में बहुत ही सजग हैं और हमें उनसे वसूली बहुत ही टाइमली हो पा रही है। जबकि ए लॉन्ग कलेक्शन पीरियड इम्प्लाइज ए टू लिबरल एंड इनइफेक्टिव क्रेडिट एंड कलेक्शन परफॉर्मेंस बाय द मैनेजमेंट। जबकि यदि कलेक्शन पीरियड बहुत लंबा है तो वो हमें ये बताता है कि हम जो हमारा मैनेजमेंट है उसका परफॉर्मेंस बहुत पुअर है और हम अपने ऋण वसूली में या जो डेटर्स वसूली है उसको करने में पूरे हम एक्टिव नहीं हैं। इस बात की जानकारी यह एवरेज कलेक्शन पीरियड देता है। इसी के साथ साथ ये जो संग्रह अवधि है ये बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा होती है तो ऐसी स्थिति में व्यवसाय में जो ऋण है उनके वसूली में यदि देरी हो जाती है तो उनके डूबने की संभावना हो जाती है, और ऐसी स्थिति में हमारे जो बैड डेट्स हैं वो बढ़ सकते हैं। इसको हम एक एग्जांपल दिया हुआ है, देख सकते हैं, जिसमें हमें दे रखा है टोटल ग्रॉस सेल्स 1,50,000, कैश सेल्स दे रखी है 30,000, सेल्स रिटर्न 10,500, डेटर्स फॉर सेल्स एज ऑन 31st March 13,500, bills receivables as on 31st March 3,000, provision for doubtful debts as on 31st March को 1,000, and total creditors as on 31st March 10,000. Calculate the debtors turnover ratio and average collection period. इस सवाल में हमसे जो हमने पहले पढ़ा था वीडियो में, डेटर्स टर्नओवर रेशियो भी निकलवाया गया है और एवरेज कलेक्शन पीरियड भी हमको कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम डेटर्स टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करेंगे। हम पढ़ चुके हैं डेटर्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज रिसीवेबल्स। इस क्वेश्चन में हमें ग्रॉस सेल्स दे रखी हैं 1,50,000, उसमें से हम माइनस करेंगे कैश सेल्स जो कि दे रखी है 30,000, और साथ ही साथ हम माइनस करेंगे सेल्स रिटर्न्स जो दे रखी हैं 10,500। इस प्रकार से 1,50,000
माइनस 30,000 माइनस 10,500 इज इक्वल टू 1,09,500। ये है हमारी क्रेडिट सेल्स। इसी के साथ साथ हम देखेंगे इसमें एवरेज रिसीवेबल्स, जो कि हमारे यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है। डेटर्स फॉर सेल 31 मार्च को दे रखे हैं 13,500 और बिल्स रिसीवेबल्स दे रखे हैं 31 मार्च को 3,000। इन्हीं को हम मान लेंगे ये हमारे जो है एवरेज रिसीवेबल्स हैं। क्योंकि यहाँ पर ओपनिंग डेटर्स और BR नहीं दे रखे हैं, क्लोजिंग ओपनिंग दोनों बैलेंस नहीं दे रखे हैं, इसलिए हम इन्हीं को एवरेज मानकर अपना सवाल करेंगे। तो हो गया हमारे एवरेज रिसीवेबल्स 13,500 प्लस 3,000 इज इक्वल टू 16,500। अब डेटर्स टर्नओवर रेशो के फॉर्मूले में जब हम इन फिगर को रखेंगे तो 1,09,500 डिवाइडेड बाय 16,500 इज इक्वल टू 6.64 टाइम। इसका मतलब हमारा डेटर्स टर्नओवर जो है वो 6.64 टाइम्स है। इसी सवाल में इसी के साथ साथ हमें एवरेज कलेक्शन पीरियड भी निकालना है। एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला है एवरेज रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाय नेट क्रेडिट सेल्स इनटू 365। एवरेज रिसीवेबल्स हम ऊपर जो है कैलकुलेट कर चुके हैं, वो है 16,500 और नेट क्रेडिट सेल्स भी हम ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं, वो है 1,09,500 मल्टीप्लाइड बाय 365 इज इक्वल टू 55 डेज। इसका मतलब हमारा जो एवरेज कलेक्शन पीरियड है संस्था में वो 55 डेज है। थैंक यू।